ठीक है, देखिए एसईओ तो बेसिकली सबने ही सुना होगा कि एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बिना एसईओ के आपकी वेबसाइट रैंक पे नहीं होती है एंड सारी चीजें आपकी। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि सबसे पहली बात, आपने अभी तक क्या क्या समझा सोशल मीडिया के बारे में, जिसमें आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम सीखा, आपने लिंक्डइन सीखा, ये तीन चीज अभी तक हम लोगों ने सीखी है। ठीक है, अब देखिए एसईओ की जहां तक हम लोग बात करते हैं, एसईओ आपका किस चीज के लिए हेल्प करता है। पहली बात, आपका एसईओ दिखता कैसे है, हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका जो एसईओ होता है वो बेसिकली कैसा शो होता है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मैम एसईओ क्लास आज ही शुरू की है ना? हाँ, अच्छा, क्योंकि मेरी दो क्लास तब मैम मिस हो गई थी, वो नहीं मैं नहीं नहीं उसमें नहीं, ज्वाइन नहीं आज ही कर है। पाया। नहीं नहीं, आज ही फर्स्ट डे है आज एसईओ का। ठीक। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका जो, अच्छा इस पेज को अभी अभी आपके पास हम ना जो पेज, इसको टेक्निकल वर्ड में सर्प बोलते हैं। सर्प मीन्स SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। बिकॉज आपने क्या किया है, पर्टिकुलरली इस कीवर्ड को क्या किया है, पुट किया है, जिससे कि जितने भी रिजल्ट्स है रिगार्डिंग दिस कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कीवर्ड्स के रिगार्डिंग जितने भी आपके पास क्या होंगे, रिजल्ट्स होंगे, वो आपको क्या होंगे, शो होंगे। अब जैसे कि सी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, अब ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का इन्होंने क्या किया है, यूज किया है। इवन दो इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग का यूज किया है। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, सी स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है बट स्टिल इन्होंने क्या यूज किया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। सो आप जिस तरह का कीवर्ड अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं, आप जिस तरह का भी, ठीक है ना, कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं, और यूजर जिस कीवर्ड से रिजल्ट को सर्च करता है, उसको गूगल उसी तरह का रिजल्ट क्या करता है, शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पुट किया है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव। ठीक है, अब गुड़गांव के रिगार्डिंग जितने भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, गुड़गांव के रिगार्डिंग जितने भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो सब क्या होंगे, आपको रिजल्ट्स में शो होंगे। ये लोकल एसईओ का पार्ट है, तो हम इसको आपको नहीं समझाएंगे। ये जहां पे आप मैप और ये देख रहे हैं ना, बेसिकली दिस इज लोकल एसईओ। तो अभी हम लोग सिर्फ एसईओ की बात कर रहे हैं, ना कि लोकल एसईओ। ठीक है, तो हम लोग एसईओ के बारे में समझानेंगे। सी आपका IIM आ रहा है, DIM आ रहा है, तो इन्होंने किया है, हाईली डिमांड में क्या किया है, पुट किया है। दैट्स वाई इनका क्या हो रहा है, रिजल्ट में शो हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि टॉप की देखते हैं, बट बहुत सारे रिजल्ट्स हैं आपके। सी यहाँ पे बहुत सारे आपके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन एसईओ में जो भी आपके रिजल्ट शो होते हैं ना, सबसे पहली बात, अगर वेबसाइट टॉप पे ले आनी है, ठीक है, बिकॉज हर एक इंडस्ट्री का एक ही टारगेट होता है, स्पेशली जो मतलब आप बोल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो होती हैं, जिनके पास क्लाइंट्स आते हैं, उन सबका एक ही एक मतलब आप बोल सकते हैं एंड गोल होता है, या फिर एक टारगेट होता है कि जो भी एसईओ करता है ना, जो भी SEO करता है ना, उसको कैसे भी ये चाहिए होता है कि भाई वेबसाइट को रैंक पे, जरूरी नहीं, एक चीज और, रैंक डजेंट मीन कि वन पे ही आना चाहिए। रैंक का मतलब ये नहीं है कि वन पे ही आना चाहिए। रैंक का मतलब ये भी होता है कि ये आपके फर्स्ट पेज पे भी आना चाहिए। ये आपके फर्स्ट पेज पे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो रैंक का मतलब, बहुत लोग बोलते हैं रैंक का मतलब टॉप पे ही आना, नहीं। हमेशा गूगल पे आप लोग देखते होगे ना, नीचे नंबर्स दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे अनलिमिटेड 10 एंड मोर देन, ऐसे क्या देते हैं, गूगल पेजेस होते हैं। अगर आप लोग ने नोटिस किया हो, एकदम एंड में जब जाते हैं तो वो सारे पेजेस गूगल के होते हैं। ठीक है, बट अपना टारगेट क्या होना चाहिए, गूगल का जो पहला पेज है जिसपे अभी हम लोग हैं,
गूगल का जो फर्स्ट पेज है ना, उस पे बस अपनी अगर वेबसाइट आ जाती है तो आपने एक एक छोटा गोल अचीव कर लिया है, ठीक है। बट एसईओ आपकी कंसिस्टेंसी मांगती है। एसईओ क्या मांगती है? कंसिस्टेंसी। आपने एक दिन भी अगर एसईओ नहीं किया, जस्ट कि कभी मदद चाहिए तो ऑफ पेज का आप यूज करो, बट एक दिन भी अगर आपने टेक्निकली ऑन पेज पे काम नहीं किया, ऑन पेज इन द सेंस कि जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उस पे जो भी आप पेजेस बनाते हो, उस पे जो भी आप इमेज डालते हो, जो भी कंटेंट डालते हो, किस तरह का कीवर्ड्स यूज करते हो, कैसे बटन्स को यूज करते हो, और कोई पैराग्रिज्म तो नहीं है, कहीं से कॉपी तो नहीं है, किस कीवर्ड को आपने कितनी बार यूज किया है, ये जितनी भी चीजें, जितने भी फंडास आते हैं ना, इस पे आपका एसईओ वैरी करता है। तो अगर अगर आपने एक दिन से भी आपने एसईओ में छोटी सी भी वर्क नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने एक ही इमेज को वापस से डिलीट करके सेम इमेज को उसी जगह पे वापस से पुट कर दिया, तब भी कंसिडर होगा कि आपने कुछ तो काम किया है। कुछ तो उस क्रॉलर को ये पता होना चाहिए कि आपके वेबसाइट पे एक्टिविटी हो रही है। अगर उसने ये देखा कि आपके वेबसाइट पे एक्टिविटी नहीं हो रही है तो क्यों आएगा? वो किसी और को प्रायोरिटी देगा आपके बिहाफ पे। सो एसईओ अगर रैंक करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो पेज होता है इसे बेसिकली जैसे मैंने कहा सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपनी, सी मैंने यहाँ पे कुछ एक बेसिक पाई चार्ट आपके लिए बनाया है जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगा, बिकॉज आपने एक बार एसईओ को थ्योरेटिकल समझ लिया तो आपको प्रैक्टिकल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इधर आपको कोई क्लाइंट आपको ऑडिट रिपोर्ट भी दे देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है। बेसिकली एसईओ हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज अपना जो सर्च रिजल्ट पेज होता है उस पे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो, इस वजह से करते हैं, ठीक है। सेकंड पेज पे हमेशा ये याद रखिएगा, बस फर्स्ट पेज पे आना चाहिए हमारा, बिकॉज एक्सेप्शनल लोग जाते हैं, इन द सेंस कि आउट ऑफ 10 कोई 1 या 2% ही होगा जो सेकंड पेज गूगल का क्लिक करेगा, अदरवाइज सब फर्स्ट पेज पे ऊपर से 1 to 10 के ही रेशियो में रहते हैं, ठीक है। आप खुद को भी वहां पे रख के देखोगे तो आप फर्स्ट पेज पे ही ज्यादा करोगे और हार्डली आप 5 या 6 तक ही लिंक्स पे जाओगे, सेकंड पेज पे नहीं जाओगे, ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज ये होती है, कभी भी जो ये रैंकिंग्स होती है ना, ये जो आप रैंकिंग्स देख रहे हो यहाँ पे, ये कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। आज अगर आईआईडी फर्स्ट पे है एंड कॉलेज क्या बोलते हैं, कॉलेज दुनिया सेकंड पे है, तो मे बी कॉलेज दुनिया फर्स्ट पे हो सकता है, आईआईडी सेकंड पे भी हो सकता है, या फिर डिजिटल पैराडाइज भी फर्स्ट पे हो सकता है। ये कांस्टेंट कभी नहीं रहता। आप जिस तरह का काम करोगे, जिस तरह का वर्क करोगे, सेम उसी तरह से क्या होती है चीजें यहाँ पे रैंकिंग में आती हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, हाँ, अच्छा आपने आदित्य ने लिख दिया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका, बेसिकली आपके हर में ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, बिकॉज आप जो भी डेटा स्टोर करते हो, या फिर क्या बोलते हैं, रोम और रैम दो होता है, एक रीड ओनली मेमोरी होता है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये डेटा के लिए होता है कि कभी अपना डेटा फुल हो जाता है तो उसी के लिए ये सब होता है। अब देखिए, हम लोग कहाँ पर हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि तीन बेसिस पे, सिर्फ 3 बेसिस पे आपका एसईओ क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, सिर्फ 3। अब पहली क्या होती है, क्वालिटी ऑफ योर वेबसाइट, क्वांटिटी ऑफ योर वेबसाइट। सी, क्वालिटी ऑफ वेबसाइट का मतलब, अब समझिए, आपने अपनी वेबसाइट बनाई है और कोई उस पे आ ही नहीं रहा है। आपने वेबसाइट बनाई की, बहुत खूबसूरत बनाई, आपने कंटेंट भी लिखा, बट स्टिल आपके वेबसाइट पे विजिटर्स की कमी हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। मे बी आपने कीवर्ड अच्छी तरह से यूज ना किया हो, मे बी आप एक्सीड कर गए हो बहुत सारे पैरामीटर्स जो आपके एसईओ में होने चाहिए। तो ऑन पेज, अभी अभी सारा ऑन पेज के बारे में पढ़ रहे हो कॉमन बेस पे, ठीक है ना, डेडिकेटली भी ऑन पेज आप समझोगे, बट ये भी आपका ऑन पेज का है। तो क्वालिटी ऑफ वेबसाइट से मतलब है
कि जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हो वो रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतने अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज कर दो कि सामने वाले को डिक्शनरी या गूगल खोलना पड़ जाए, भाई इसका मतलब क्या होता है। ऐसे वेबसाइट बनाने से कोई फायदा नहीं है। वर्ड्स वही आप यूज करो, सेंटेंस आप वही यूज करो जो सामने वाला अगर आपकी वेबसाइट पे आके उस पोर्शन को रीड आउट भी करे ना, उसको इजीली वो चीज समझ में आए। ठीक है, तो क्वालिटी तभी आपकी वेबसाइट की बनेगी, सिर्फ कंटेंट से नहीं होती, कीवर्ड से होती है, इमेजेस से होती है, आपके वेबसाइट कितना अट्रैक्टिव लुक वाइज दिख रहा है उससे होती है, कितने सोशल लिंक्स आपने पुट किए हैं उससे होती है। क्वालिटी हर एक चीज से होती है। क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग क्या कर रहे हैं, पुट हो रहे हैं। ठीक है, जितने लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे उतना ज्यादा अच्छा है गूगल रैंकिंग के लिए। ठीक है, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना बेटर है आपके किसके लिए, गूगल रैंकिंग के लिए। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, अपार्ट फ्रॉम ऑन पेज, सिर्फ ऑन पेज बहुत ट्रिकी होता है हैंडल करना, इसलिए लोग इनके जितने स्टेपनीज होते हैं ना, लाइक ऑफ पेज, आपका गूगल एड्स, आपका फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, और इन सब पे, और एज वेल एज फेसबुक ऑर्गेनिक यूज है, और हर एड में अपनी वेबसाइट का क्या पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं हर वेबसाइट में, एड्स में जब बनाते हैं तो URL। एग्जैक्टली यूआरएल, जिससे कि जब भी आपके एड्स पे कोई क्लिक करे ऑटोमेटिकली वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाए, आपकी वेबसाइट पे। बिकॉज एट द एंड हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए होता है, और आप वो कोई भी सोर्सेस का इस्तेमाल करो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, सेम एज ऑर्गेनिकली, कि ऑर्गेनिकली पहली बात तो हम लोग सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक मतलब अनपेड, जिसमें हम लोग को एक सिंगल पेनी अपनी इन्वेस्ट नहीं करनी होती है, वो आपका एसईओ है, जिसमें एक सिंगल पैसा आपको नहीं लगाना होता है। अब देखिए, अगर इसमें बात करें तो गूगल जो है आपका, ठीक है, कुछ बेसिक, और ये लाइफ टाइम से चले आ रहे हैं। लाइफ टाइम मतलब कि गूगल जब धीरे धीरे अपना फॉर्म भी हो रहा था ना, तो ये लाइफ टाइम अपना चला आ रहा था गूगल एल्गोरिदम, और इसमें कोई भी एक सिंगल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, गूगल अभी भी इन्हीं पैरामीटर्स पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, अगर आप एसईओ के फ्रेशर्स के लिए जाते हो तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये लिटरली बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाएंगे, और अदरवाइज ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, पहला आता है पांडा एल्गोरिदम। ठीक है, पांडा एल्गोरिदम बेसिकली आपके कंटेंट पे ही डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। क्वालिटी होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, इंगेजिंग। अब देखिए, यूनिक मतलब थोड़ा बहुत तो हर कोई आइडिया लेता है हर कहीं से, वर्ड सबके सेम हो सकते हैं। ठीक है, एंड है तो उसको एंड ही लिखेंगे, उसका तरीका बदल सकते हैं कि एक आइकन में लिख दो, सिंबल में लिख दो, या एंड, या फिर उसका आई सिंबल आप पुट कर सकते हो। रेलेवेंट, रेलेवेंट से मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईमेल मार्केटिंग, या अभी से हम लोग एसईओ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब एसईओ के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं ना, उसी के रिगार्डिंग आपका पेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एसईओ के अंदर ईमेल मार्केटिंग भी डाल दो, आप यूट्यूब मार्केटिंग भी डाल दो, नहीं, ये चीज गलत है। जो आपके पेज का नाम होता है उसी पेज के रिजेंबल में या रिलेवेंसी में आपको आपका कंटेंट लिखना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग आप कितने भी कीवर्ड्स ले सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप कितने भी, फॉर एग्जाम्पल एसईओ है, आपने एसईओ का पेज बनाया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द मेन हेडिंग ऑफ माय पेज, उसके अंदर आप बेस्ट एसईओ ले लो, बेस्ट टूल्स फॉर एसईओ ले सकते हो, बेस्ट एल्गोरिदम फॉर एसईओ ले सकते हो, ठीक है, बेस्ट टेक्निक्स फॉर एसईओ ले सकते हो। ये जितने भी कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ एसईओ के ही क्या है, रेलेवेंट में है। तो जब भी आप कंटेंट बनाओ, हर एक सिंगल पेज, हम लोगों ने वेबसाइट पे कंटेंट पेजेस बनाए, होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टेंट, सॉरी कॉन्टेंट कह रहे हैं, कॉन्टैक्ट, फिर ईमेल, एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज, ये सारे पेजेस बनाए। तो होम
ऑल ओवर के लिए होता है। अबाउट सिर्फ अबाउट के लिए होना चाहिए कि अबाउट में आप ये बताओ आपकी कंपनी क्या कर रही है, कितना टीम वर्क है, क्या है। सेम एज आपका क्या आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए। अगर ऑन पेज है डेडिकेटली वो ऑन पेज के लिए ही होना चाहिए, भले शॉर्ट है, डजेंट मैटर। भले कुछ इमेज डाल दो, कुछ भी कर दो, पेज का लेंथ बढ़ा दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उसी पेज को रिजेंबल करना चाहिए। इंगेजिंग होएगा तभी लोग आएंगे। बिकॉज जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, इवन दो क्लाइंट अगर आपको एसईओ हैंडल करने को देता है, तो स्ट्रिक्टली पांडा एल्गोरिथम क्या करता है, वर्क करता है सिर्फ और है मैम ये सेम एज। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए। ये इंस्टॉल करना पड़ता है, प्लगइन होता है ये? नहीं नहीं नहीं, कोई प्लगइन नहीं होता, ये गूगल का ऑलरेडी, जैसे फेसबुक अपना एक कोडिंग एक एल्गोरिदम है ना जिसके पीछे वो वर्क करता है, सेम गूगल के ये अंडर का एल्गोरिदम है। ये गूगल ऑटोमेटिकली ये काम पैरामीटर्स, करता है? हाँ ये पैरामीटर्स फॉलो करता है और फिर डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट को रैंक पे आना है, किसको नहीं आना है। ठीक है। ये कुछ अपडेटेड एल्गोरिदम्स हैं, सेम एज पेंगुइन एल्गोरिदम्स है, क्वालिटी लिंक्स एंड क्वालिटी बैकलिंक्स। क्वालिटी लिंक्स मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि एक्सटर्नल लिंक्स मतलब सिंपल इसलिए बता रहे क्वालिटी लिंक्स को, एक्सटर्नल लिंक्स इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि जैसे कि फेसबुक पे आपने एड रन किया, इंस्टाग्राम पे एड रन किया, फेसबुक ऑर्गेनिक पोस्ट किया, इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक पोस्ट किया, ठीक है, ये जो आपने काम किया, इन सब पे आप वेबसाइट के क्या करते हो, अपने लिंक्स पुट करते हो। जब इस पे कोई क्लिक करता है, आप कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, अपने मेन वेबसाइट पे। दीज ऑल आर योर बैकलिंक्स। बैकलिंक्स बहुत तरह के होते हैं, कुछ लोग गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग बुक मार्किंग करते हैं, कुछ लोग एड्स के थ्रू ही करते हैं, और ज्यादातर लोग गेस्ट ब्लॉगिंग ही करते हैं बैकलिंक्स के लिए। कुछ लोग कोरा पे क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आपके ही रेलेवेंसी में होते हैं उस पे आंसर्स पुट ऑन करते हैं, एंड आपका पिंटरेस्ट पे डालते हैं। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं बैकलिंक्स के। बट ज्यादातर जो बैकलिंक्स होती हैं वो होती हैं आपकी एड्स के थ्रू एंड गेस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू। ठीक है, वो लिस्ट आपको मैम, कंपनी ही देती है कितने कौन। हाँ बोलिए। एक एक दिन में कितने बनाने चाहिए वैसे बैकलिंग? देखिए एक दिन में ज्यादा तो नहीं, बट मेरा जहां तक मानना है एक दिन में आप कम से कम 6 तो बनाने ही चाहिए। मतलब कि कोई भी टास्क लो, जैसे बुक मार्किंग हो गया या फिर हाँ, प्रोडक्ट। बुक मार्किंग, गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया, इन सबको गेस्ट ब्लॉगिंग ज्यादा करोगे तो फालतू का कुछ होगा नहीं उससे। 3 कर सकते हो, बुक मार्किंग कर सकते हो। कोरा पे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग रन कोई क्वेश्चंस कोई पूछ रहा है तो आप उसमें अपना आंसर्स पुट कर सकते हो। सेम एज आप लिंक्डइन पे अगर कोई आपसे कोई पोस्ट डाला है डिजिटल मार्केटिंग मतलब आपके बिजनेस, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग नहीं बट बिजनेस के रेलिवेंसी में, तो आप उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही साथ उसमें वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ बैक लिंक। ठीक है। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप पे आजकल लोग ये नहीं करते, लिंक दे देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आपने कोई रील बनाया और आपने उसी का लिंक व्हाट्सएप पे डाल दिया, तो क्लिक करोगे तो एट द एंड कहाँ जाने वाले हो, इंस्टाग्राम पे जाने वाले हो, दैट इज ऑल्सो बैक लिंक। साथ ही साथ जो आप एड और कैंपेन्स रन कर रहे हो उसमें वेबसाइट पे देते हो, दिस इज ऑल्सो बैक लिंक। आप कोई पोस्ट करते हो, पोस्ट जैसे आपके मानी स्ट्यू वैली की क्या फेसबुक पेज है, उस पे जाके कोई कंटेंट पुट कर रहा है, उसके नीचे वेबसाइट का लिंक दे रहा है, वहां पे कोई जा रहा है क्लिक कर रहा है, दैट इज ऑल्सो बैकलिंक। तो ये सारा आपका बैकलिंक है। हाँ लेकिन अगर गेस्ट ब्लॉगिंग करना है, बुक मार्किंग करना है, 5 से ज्यादा मत करो। गेस्ट ब्लॉगिंग मेरा रिकमेंडेशन 3-4 ही रहेगा, 5 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स की, और कुछ पेड होती है कुछ अनपेड होती है, वो इंडस्ट्री आपको बताती है कौन सी पेड है कौन सी अनपेड है, या फिर कहीं पैसे देकर रखी तो वो लिस्ट दे देती है आपको। ठीक है। और गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरी चिट्ठी लिख दो, नहीं, हार्डली 500 वर्ड्स के अंदर ही आपका गेस्ट ब्लॉगिंग भी होना चाहिए। चिट्ठी नहीं लिखनी है पूरे पे वेबसाइट जैसी, 500 वर्ड्स के अंदर ही, 500 से ऊपर एक्सीड होना ही नहीं चाहिए, अंदर में हो। 300 भी एक बार के लिए चलेगा, बट 500 से ज्यादा मत करो। ठीक है। मतलब कि एक साइड पे हमें पूरे दिन में मतलब कि 3-4 घंटे लगाने चाहिए? 3-4 घंटे मतलब हम समझे नहीं, जैसे। मतलब कि मान लो मेरे पास एक साइट है, तो उस पे मैं ऑफ पेज करता हूँ अगर, तो उस पे मैं 10-12 या बुक मार्केट या फिर गेस्ट थोड़ा सा। बी वेरी फ्रैंक, आप संदीप है ना। हाँ जी। हाँ देखिए, बेसिकली बुक मार्किंग तो बहुत वैसा हो चुका है, बट आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हो। ठीक है। गेस्ट ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट है, अगर गेस्ट ब्लॉगिंग अच्छा चलता है। उसमें भी होता क्या है गेस्ट ब्लॉगिंग में कि फॉर एग्जाम्पल कि एक ओनर है,
ठीक है, एक ओनर है जिसने एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना ली है, ठीक है। सबसे पहले जब आप ब्लॉग उनकी वेबसाइट पे पोस्ट करते हो ना, वो होल्ड पे रहती है, वो इमीडिएट उनके वेबसाइट पे पुट नहीं होती, वो होल्ड पे रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो ओनर उस वेबसाइट का, जब तक वो रीड आउट नहीं कर लेगा, उसको सब कुछ सही नहीं लगेगा या परफेक्ट नहीं लगेगा ना, तब तक वो अपनी तरफ से उसको रिकमेंड नहीं करता है कि वो अपने ब्लॉग पेज पे उसको क्या करे, अपलोड करे या फिर और लोग उसको देखें। तो गेस्ट ब्लॉगिंग इस तरह की होती है। तो गेस्ट ब्लॉगिंग ऐसी भी होती है कि आप 5 डालो तो मे बी उस दिन आपका अनलकी तो पांचों भी रिजेक्ट हो सकती है, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस वजह से लोग बैकलिंक से ज्यादा एड्स पे फोकस करते हैं। बैकलिंक्स को एक बोल सकते हो आप, मतलब नहीं बोलते, जैसे मैंने बोला स्टेपनी अदर हाफ, कि भाई कहीं से मुसीबत आई तो ये तो पड़ा ही हुआ है मेरे पास, इस तरह से इसको रखते हैं। इसलिए ज्यादातर आप जितने भी देखते हो ना, लोग कैंपेन्स रन करते हैं। इस कैंपेन से पता है लॉस प्रॉफिट गेन या एक्टिव नॉन एक्टिव, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि हम किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से इससे क्या होती है, ग्रोथ इनकी ज्यादा हाई हो जाती है अदर वेबसाइट्स की। ठीक है। तो मैम वेबसाइट रैंक करने के लिए तो मेन फोकस तो हमारा कंटेंट पे ही रहेगा ना, डिपेंड करता है कंटेंट पे नहीं, ही, है ना? कंटेंट के सिवा भी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है एक्चुअली में। ये कैसे डिपेंड करता है ना, कंटेंट की वजह से कीवर्ड हो गया, आपका मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चीज हम आपको आगे बताते हैं, हम लिस्ट बनाए जी हैं, हम बिल्कुल। उसमें बताते हैं आपको। हम्म, ठीक है, अब आपकी बात आती है हमिंग बर्ड पे। हमिंग बर्ड फास्ट एंड का मत, कुछ वेबसाइट्स होती है जी। जिनका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। आप लोग ने भी ये अपने रियल टाइम में ऑब्जर्व किया होगा कि आपने कुछ सर्च किया है एंड वो क्या कर रहा है, बफर कर रहा है, बार 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 वो क्या कर रहा है, लोड ही हो रहा है, लोड ही हो रहा है। बहुत ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज का। देखिए, इसके दो रीजन है। पहली कि कभी कभार ट्रैफिक ज्यादा आने से भी, मतलब इनिशियल लेवल पे तो ऐसा होता नहीं है, बट एक बहुत कॉमन ये भी है कि इन केस ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तो वो कभी कभार क्रैश कर जाती है, लोडिंग टाइम ज्यादा हो जाता है। अगर ये भी नहीं है, तो आपको अपने वेबसाइट को फास्ट बनाने के लिए जो भी टैक्टिक्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैक्टिक्स में क्या आ जाता है फास्ट एंड एक्यूरेट बनाने के लिए, कि इमेजेस को आप देख लो कहीं बफर तो नहीं कर रहे हैं, कीवर्ड्स आपने मतलब बहुत ज्यादा तो पुट नहीं कर दिए हैं, ठीक है। सारी चीजें देखिए, याद रखिएगा, एसईओ में कीवर्ड्स इमेज कंटेंट, ई कीवर्ड्स इमेज एंड कंटेंट, इसी पे क्या होती है, डिपेंड करती है, ठीक है। अब फास्ट एंड एक्यूरेट क्या होता है, आपकी इसको बनाना पड़ता है। अगर ये फास्ट एंड एक्यूरेट नहीं होगा, तो फिर आपकी वेबसाइट का क्या होता है, मतलब स्पीड जो होता है, तो वो बेकार है। तो इसलिए हमेशा हमेशा, कभी कभार ये गूगल की तरफ से भी प्रॉब्लम आ जाता है, होस्टिंग का भी प्रॉब्लम आ जाता है ज्यादातर में। तो इसलिए आपके कंटेंट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कभी कभार कहाँ से प्रॉब्लम आती है, होस्टिंग से भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए भी उसका लोडिंग टाइम क्या हो जाता है, कभी कभार वैसे हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कभी कभार ये भी होता है कि लोगों की होस्टिंग पे ये भी दिखाने लगता है कि लोडिंग टाइम, ठीक है, तो लोडिंग टाइम मतलब ये कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो ठीक भी कर देगा, नहीं तो जरूरी नहीं है कि ये हो। लेकिन जब भी आप अपने पेजेस को बनाओ, एक बार आप हमेशा स्पीड टेस्ट जरूर करो, गूगल स्पीड टेस्ट करके एक ऐप, क्या, गूगल स्पीड, हाँ वेबसाइट, स्पीड टेस्ट, अरे क्या लिख रहे हैं वेबसाइट, इनसाइड स्पीड भी हो सकता है। हाँ। अब जैसे ये है ना, तो आप यहाँ पे बहुत सारे, सिर्फ गूगल स्पीड टेस्ट करके नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे रन टेस्ट कर लो, जो भी आपको करना है आप अपना वो कर सकते हो, इतना कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि हमेशा वेबसाइट को आप क्या करो, चेक करो। इंटरनेट का कहाँ गया स्पीड टेस्ट, ये तो ये, अब जैसे मानिए स्टू वैली का डालते हैं, हाँ ये वाला। स्टू वैली, ये, और यहाँ पे यूआरएल एनालाइज, 5 सेकंड्स के अंदर हो जानी चाहिए। अब देखिए इसका मोबाइल पे और डेस्कटॉप दोनों पे आपको दिखाएगा, ठीक है। सी, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है इनका, इंटरनेट, ये
यहाँ पे इश्यू है तो हम ये कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? सब आपका उधर से होगा। जब आप एसईओ में अपना ये रैंक मैथ या योस्ट करोगे ना, तो सब वहीं से ही करेक्ट होगा और कहीं से करेक्ट नहीं होगा। कैसे कैसे? रैंक मैथ या योस्ट। योस्ट एसईओ। हाँ, योस्ट एसईओ या रैंक मैथ दोनों ही अच्छा है, और इंडस्ट्री में दोनों आजकल काम आ रहा है। योस्ट तो रैंक थोड़ा मार्क। वैसे हो गया, लेकिन रैंक मैथ अभी बहुत सुपर काम कर रहा है। रैंक मार्क कौन चलिए प्लगइन है? इसको आगे लीजिए। हाँ, प्लग इन है। तो मतलब इसमें आपको हर चीज का आपको ये बता देगा कि भाई मोबाइल पे कितना काम कर रहा है, डेस्कटॉप पे। इसके लिए एक और भी चीज है आपका, जिसे गूगल सर्च कंसोल कहते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल भी जब आप यूज करोगे, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी ऑफ 100 में ही ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो बहुत बेकार भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज में आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इन सबको आप हर बार क्या कर सकते हो, एक एक बार जब आप कोई पेज बनाओ, एक दो पेज बना लेते हो महीने के अंदर, तो एक बार चेक कर लो कि भाई मोबाइल पे कैसा है, इस पे कैसा है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई चलो सही चल रही है। तो वो पीजन एल्गोरिथम बेसिकली लोकल एसईओ होता है। लोकल एसईओ जो हम आपको बोले कि ये हम नहीं बता रहे अभी आपको, ये लोकल सर्च, ये जो आप देख रहे हो ना, मैप एंड ये सब, ये लोकल एसईओ का पार्ट है। जैसे गूगल माई बिजनेस भी बोलते हैं, लोकल एसईओ भी बोलते हैं, लोकल सर्च रिजल्ट भी बोलते हैं। तो ये आपका वो आ जाए जिसमें नियर मी, नियर बाय, इस तरह के कीवर्ड्स का यूज करते हैं प्रीफिक्स में। तो ये आपके लोकल, तो ये पीजन मतलब एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट करता है। साथ ही साथ आपका मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, मतलब आपका ज्यादातर लोग 24/7 तो लैपटॉप पे तो कोई भी मतलब नहीं रहता है, ठीक है, बट स्टिल हम लोग ज्यादातर फोन्स को भी यूज करते हैं। तो आपकी वेबसाइट दोनों तरह से एक्टिव होनी चाहिए, मोबाइल प्लस डेस्कटॉप दोनों पे आपका होना चाहिए। अब आपका ये आता है यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग से हम लोग बात करते आ रहे थे, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ठीक है। तो बेसिकली क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, इन तीन पैरामीटर्स पे क्या करता है आपका सर्च इंजन काम करता है। अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, तो उसको क्या ड्रॉबैक फेस करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट को, एक सेकेंड देखिए। अगर क्रॉलर नहीं आता है ना आपकी वेबसाइट पे, सो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग ही नहीं होगी। अभी आप ये जितना देख पा रहे हो ना, ये जितनी भी ये सब चीजें आप देख पा रहे हो, ये सारी चीजें पूरे पेज पे जितना भी आप ये देख रहे हो है, अगर नहीं आएगा ना, तो इस ये जो आपके इस कीवर्ड से, पर्टिकुलरली इस कीवर्ड से जो आपको ये रिजल्ट्स ओपन होके दिख रहे हैं ना, इनकी इंडेक्सिंग गूगल पे नहीं होती। तो इट्स मैंडेटरी कि क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आए। आपको बुलाना नहीं पड़ता है, आपको जब चेंज करते ही हो ना, तो क्रॉलर के पास वो सारे डेटा पहुंच ही जाते हैं और वो आपके वेबसाइट पे विजिट करने आ ही जाता है। ऐसा नहीं कि क्रॉलर को बुलाना पड़ता है, नहीं, क्रॉलर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जब आप कोई चेंज करते हो, इधर वो एक इमेज का चेंज हो, एक वर्ड का चेंज हो, एक कंटेंट का चेंज हो, कीवर्ड का चेंज हो, ऑल्ट का चेंज हो, एक बटन या किसी भी चीज का चेंज हो, ठीक है ना, इवन इवन तो वो इंटरफेस का ही चेंज क्यों ना, कि आपने वेबसाइट से कलर ही क्यों ना चेंज कर दियो, क्रॉलर ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा आपकी वेबसाइट को विजिट करने के लिए। और वो अपने अकॉर्डिंगली ही बता देगा कहाँ पे किस रैंक पे आपकी वेबसाइट को होना चाहिए। लेकिन जरूरी है क्रॉलर का आना, क्रॉलर नहीं आएगा तो पेज की इंडेक्सिंग नहीं होगी, पेज की इंडेक्सिंग नहीं होगी तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा, और रैंकिंग में नहीं आएगा तो आपका गूगल पे नहीं शो होगा। ले मेरे में क्या हो गया, मेरे में भी क्रॉलर नहीं आया क्या। 3 टाइप ऑफ लिंक्स भी होते हैं जब तक ये ओपन हो रहा है। 3 टाइप्स ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स, 3 तरह के आपके लिंक्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स आपके होते हैं। इंटरनल लिंक्स वो लिंक्स होती है जो आपके सेम डोमेन में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे ये स्टू वैली है, ठीक है। अगर आप एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाते हो, समझिएगा ये क्लिकेबल बटन है, एक्सप्लोर, आप ट्यू वैली के ही किस पे आ रहे हो, नहीं अब ये एक्सटर्नल लिंक हो गई है, आई एम रियली सॉरी, ट्यू वैली मतलब इसी के पेज में आना चाहिए, समझिएगा।
इसमें वैसे तो इन्होंने पता नहीं बटन्स और हैं कि नहीं, स्टीव इंटर्न पे ही ये रिडायरेक्ट कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इंटरनल लिंक्स मतलब क्या होती है, जो आप ही के वेबसाइट पे क्या हो, रीडायरेक्ट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करते हैं, अभी सिर्फ इंटरनल लिंक्स की बात हो रही है। आप क्या करते हो, इंटरनल लिंक्स में डोमेन आपका सेम रहता है, इंटरनल लिंक्स में डोमेन आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मानिए अगर आप एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करते हो और आप करियर पे क्या कर जाते हो, स्विच कर जाते हो, समझिएगा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लिंक्स की बात हो रही है। इंटरनल लिंक्स आर दोज लिंक्स आप सेम डोमेन में क्या करते हो, रीडायरेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये आपकी इंटरनल लिंक्स हो गई कि आप अंदर ही अंदर अपनी वेबसाइट में क्या कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो। एक्सटर्नल लिंक्स क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल स्टू वैली, ठीक है, और आप एक्सप्लोर इस पे क्लिक किए कोर्सेज पे, तो आपका डोमेन भी तो चेंज हो गया, स्टू इंटर्न हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, तो इंटरनल लिंक्स का भी अपनी वेबसाइट पे उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनल लिंक्स हेल्प करता है आपकी वेब विजिटर्स को एंगेज करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपके विजिटर्स को क्या करने का वो काम करता है, एंगेज करने का काम करता है। तो आपका वेबसाइट इसलिए भी कभी कभार रैंकिंग में नहीं आ पाता है, बिकॉज आप एक्सटर्नल लिंक ज्यादा प्रोवाइड। अब मानिए कोई भी एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाके कहाँ पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, वो स्टू वैली की वेबसाइट पे इन्वेस्ट कर रहा है, किस क्यू इंटर्न के वेबसाइट पे इन्वेस्ट कर रहा है। ज्यादा टाइम जो भी विजिटर आएगा दोनों वेबसाइट पे कहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा, जस्ट परसेंटेज बता, आउट ऑफ 100 ऐसे 50-50 का रेशियो होगा, 60-40, 70-30, कैसा रेशियो होगा। इतना सन्नाटा क्यों है more भाई। on to intern. ठीक है, मैम क्या पूछा आपने, फिर से पूछना। देखिए मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोग इंटरनल लिंक्स के बारे में जाने। इंटरनल लिंक्स कौन सी लिंक्स होती हैं, जो सेम डोमेन में क्या करती हैं, रीडायरेक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पहले बताइएगा। अच्छा इंटरनल, यस मैम। ठीक है, सेम डोमेन में करती है। सेम डोमेन मतलब अगर आप स्ट्यू वैली पे हो, आप कहीं पे क्लिक कर रहे हो, तो आप कहाँ रीडायरेक्ट होने चाहिए, स्ट्यू वैली में। टू वैली पे। एक्सटर्नल लिंक क्या करती है कि जैसे कि मैंने एक्सप्लोर कोर्सेज पे जब क्लिक किया तो मेरा डोमेन चेंज हो गया, सी स्ट्यू वैली से स्ट्यू इंटर्न हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। तो मेरा ये कहना है एक्सटर्नल लिंक इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंटरनल लिंक्स भी इंपॉर्टेंट है। अब मानिए स्ट्यू वैली से ही लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर सर्च कर रहे हैं, समझिएगा। स्टू वैली से अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग करना है तो वो क्या सर्च करेगा, स्टू वैली सर्च करेगा ना, बिकॉज कोई भी प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं वो स्टू वैली के लिए कर रहे हैं। और अगर हम लोगों को ऑर्गेनिकली अपने वेबसाइट को रैंकिंग में अगर लेकर आना है, ठीक है, तो इंटरनल लिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंटरनल लिंक आपके वेबसाइट को रैंक करने के लिए हेल्प करता है इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि 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 उसका रीजन ये है कि आपके जितने भी विजिटर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इंगेज होते हैं आपके मेन डोमेन पे। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ ऑब्जर्व किया कि SEO 67 है इसका। इसका दो रीजन है। पहला बात तो ये आप लोग बताना कि अगर एक्सप्लोर कोर्सेज पे आपने स्टू वैली सर्च किया, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया एक्सप्लोर कोर्सेज पे, और आप चले गए कहाँ पे, क्लिक करने पे एक्सप्लोर कोर्सेज पे सीधे स्टू इंटर्न पे, तो जो आपके विजिटर्स हैं वो ज्यादा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, स्टू वैली पे कि स्टू इंटर्न पे। आपके जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो ज्यादा टाइम अपना कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, स्टू To वैली। intern पे. चलिए आपका आंसर हो गया स्टू इंटर्न, बाकी लोग। स्टू इंटर्न पर। ठीक है, और एग्जैक्टली exactly, देखिए यहाँ पे 70-30 का रेशियो होगा या 60-40 का रेशियो आप मान लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 40% अगर कोई स्टू वैली पे है ना, तो 60% वो स्टू इंटर्न पे होगा। क्यों स्टू इंटर्न पे हो, क्योंकि उसने रीडायरेक्ट ही कर दिया है एक अलग उससे स्टू इंटर्न से। ठीक है, भले आप यहाँ पे स्टू वैली लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको
क्या करना है, जो स्टू इंटर्न, अब फॉर एग्जांपल अगर हम स्टू इंटर्न का देखते हैं एक बार के लिए, कंट्रोल सी पेज का, और इसको हटा के कंट्रोल वी, और ये उसका 67 था, इसका देखते हैं कितना है। अभी हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, उसका एससीओ 67 पे था, परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी सही थी, परफॉर्मेंस उसका ठीक था। लोड हो जाएगा, ये क्या हो गया, रिज्यूम ही खत्म कर दिया। मेरे से इनको पेजेस सही करने पड़ेंगे, इसके मे भी काम चल रहा होगा, इस वजह से परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो रहा होगा, लेकिन ठीक है। इसमें एरर्स दिखा रही है, मे बी काम या कुछ भी चल रहा होगा, उसकी वजह से भी एरर्स दिखाती हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना ठीक करेंगे उससे। लेकिन हाँ, ये आपका एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है, बेसिकली ये आपका एक्सटर्नल लिंक है, ये एक्सटर्नल लिंक है आपका। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये बटन पे, सी, ये भी आपका कहाँ पे हो रहा है, एक्सटर्नल लिंक है। ज्यादा एक्सटर्नल लिंक नहीं होना चाहिए वेबसाइट पे, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इंटरनल लिंक्स हर पेज पे एक या दो होनी चाहिए, वैसे एक ही होनी चाहिए, दो भी हम गलत बोल रहे हैं। एक्सटर्नल लिंक भी एक होनी चाहिए अगर नेसेसिटी है तो, लेकिन इंटरनल लिंक तो एक मैंडेटरी है कि होनी ही होनी चाहिए, अगर आपको वो लग रहा है रिक्वायरमेंट तो आप करो उस चीज का। ठीक है, ज्यादातर इंटरनल लिंक्स आपकी होम पेज पे भी होती हैं, जिससे वो क्या करती हैं, अपनी चीजों को, विजिटर्स को कंट्रोल करके रखती हैं। अगर विजिटर्स फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स भी रुक गया ना, बहुत अच्छी बात है। 30 से 40 सेकेंड भी अगर रुक गया ना, मतलब एक तरह से आपका एक रैंक अप हो जाता है। ठीक है, तो वो इंटरनल लिंक हेल्प करती है, ना कि एक्सटर्नल लिंक हेल्प करती है। तो अगर वेबसाइट को रैंक पे करना है तो इंटरनल लिंक्स आपके हर पेज पे एक होनी चाहिए, हर पेज पे एक होनी चाहिए। एक्सटर्नल लिंक फॉर एग्जांपल कब हम लोग एक्सटर्नल लिंक डालते हैं, जैसे कि मानिए आपने कोई कंटेंट जो है कॉपीड किया है, जैसे इनका मानिए, जैसे स्टू इंटर्न इनका एक एक्सटर्नल पोर्शन है, तो वो क्या कर सकते हैं, वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, एक पेज पे एक सफिशिएंट। अब यहाँ पे भी आप स्टू इंटर्न पे रिडायरेक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे भी स्टू इंटर्न पे नहीं, आप एक्सप्लोर कोर्सेज को अपने करियर सर्विसेज में डाउन कर दो ना, आपको अगर करना ही है आप सर्विसेज में कर दो, सर्विसेज में भी तो इतने ऑप्शन है आपके। तो जरूरी नहीं है कि आप एक पेज पे 2 से 3 एक्सटर्नल लिंक दो, एक ही दो और एक ही सही है, ज्यादा एक्सटर्नल लिंक मैटर नहीं करता आपका। तो इंटरनल लिंक्स क्या होती है, वी आर रीडायरेक्टिंग वन पेज टू अनदर पेज ऑफ सेम डोमेन, एक ही डोमेन में आप एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, जिसे इंटरनल लिंक कहते हैं। एक्सटर्नल लिंक क्या होती है, रीडायरेक्टिंग आर डोमेन टू अदर डोमेन, मतलब जैसे स्टू वैली टू स्टू इंटर्न पे चला गया। एंड बैकलिंक्स क्या होती है, वो रीडायरेक्ट करती है दूसरे के वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे जब लोग आते हैं, तो उसे बैकलिंक्स कहते हैं। जैसे कि फेसबुक एक वेबसाइट है facebook.com, वहां पे कोई क्लिक करता है हमारे यूआरएल पे, तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, स्टू वैली के पेज पे, तो उसे कहते हैं बैकलिंक्स। तो 3 तरह की क्या होती है, लिंक्स होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स। ये 3 तरह की आपकी क्या होती है, लिंक्स होती हैं। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को या कुछ भी ऐसा इस वाले में? हाँ जी अभी मैम, ये बैकलिंक का थोड़ा बताना मैम। फिर से बता रहे हैं, इंटरनल लिंक हम फिर से तीनों बता रहे हैं। इंटरनल लिंक्स क्या होती हैं, सेम डोमेन, जैसे स्टू वैली है तो आप स्टू वैली में ही क्लिक करते हो और स्टू वैली के ही पेज पे क्या होते हैं, रीडायरेक्ट होते हो, सेम डोमेन। एक्सटर्नल लिंक क्या होती है, जैसे अभी हम लोग ने देखा कि आप एक्सप्लोर कोर्सेज पे स्टू वैली के क्लिक कर रहे थे तो आप स्टू इंटर्न पे रीडायरेक्ट हो रहे थे, ये हो गया एक्सटर्नल। बैकलिंक्स क्या होती है, आप दूसरों के वेबसाइट से, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कि सिंपली लेते, लिंक्ड
लिंक्डइन लेते हैं। लिंक्डइन पे आपने क्या किया, एक ब्लॉग लिखा 300 वर्ड्स का, एक कंटेंट लिखा। उस कंटेंट के नीचे आपने क्या दे दिया, अपनी वेबसाइट का यूआरएल। तो लिंक्डइन क्या है, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, एक अनदर linkedin.com क्या है आपका, एक दूसरा यूआरएल है। अब कोई लिंक्डइन पे जाता है, आपका कंटेंट पढ़ता है, आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है, और क्लिक करने के बाद वो कहाँ हो जाता है, आपके डोमेन पे रीडायरेक्ट। तो मतलब दूसरे के वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे जब कोई रीडायरेक्ट होता है तो उसे बैकलिंक्स कहते हैं। अभी समझा बैकलिंक्स? जी मैम। हाँ। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका ये एसईओ बेसिकली आपके टू टाइप्स के Ma'am, होते हैं। हाँ बोलिए। before starting this, can you just explain crawling, indexing, and ranking in like a एग्जैक्टली, short? हाँ। क्रॉलिंग बेसिकली सी, ठीक है, इसको हम लोग क्लोज कर देते, पहले क्रॉलिंग की बात करते हैं। क्रॉलिंग बेसिकली क्या होता है इन शॉर्ट, कि गूगल क्रॉल, पहली बात तो गूगल के पास एक बॉट होता है, जैसे स्पाइडर बॉट, गूगल बॉट या क्रॉलर सेम होते हैं, इनके नेम जो है वो सेम है। क्रॉलर को ही स्पाइडर बॉट भी बोलते हैं, गूगल बॉट भी बोलते हैं, एंड क्रॉलर भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीन नाम है और तीनों का काम सेम ही, और तीनों ही गूगल के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे निकनेम्स होते हैं ना अपने घर के, सेम क्रॉलर का भी दो निकनेम है, गूगल बॉट एंड स्पाइडर बॉट। क्रॉलर क्या करता है बेसिकली, जब भी आप गूगल पे जो भी ऑफिशियली डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं, ऑफिशियली इन द सेंस की गोडैडी से, होस्टिंगर से, इन सब से जब भी आप लोग क्या करते हो, परचेज करते हो डोमेन, पहली बात। अब क्रॉलर कैसे वर्क करता है उस पर आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से चलते हैं। अब जब गूगल पे वेबसाइट आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसका एक मेन रीजन ये भी होता है कि आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। आप काम नहीं करते हो तो वो वेबसाइट ब्लॉक भी हो जाती है। ब्लॉक क्या हो जाती है, वो दिखना ही बंद हो जाती है। लेकिन आप काम करते हो, जब भी आप वेबसाइट पे काम करते हो ना, तो गूगल के पास आपका सारा, गूगल एक बहुत बड़ा डेटाबेस पे काम करता है, ह्यूज डेटाबेस, मतलब बोलते हैं ना वर्ल्ड वाइड डेटाबेस पे वो काम करता है। ठीक है, जिसको हैंडल ही करना, मतलब उसके लिए कितने लोग, सैकड़ों लोग चाहिए। तो होता क्या है इस चीज के लिए, जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट करते हो, ईदर फॉर एग्जांपल आपने बस एक ये चेंज कर दिया, स्लोगन स्लैग लाइन अपनी क्या कर दिया, आपने चेंज कर दिया, ठीक है ना, तो गूगल के पास उसका भी अपडेट आता है कि भाई stuvalley.com करके एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें कुछ तो चेंजेस हुआ है। अब चेंजेस देखने कौन जाएगा, तब गूगल क्या करता है, क्रॉलर मींस स्पाइडर बॉट या गूगल बॉट को आपकी वेबसाइट पे विजिट करने को भेजता है कि जस्ट गो एंड सी कि क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कि सी, इनके पास गूगल कब आया है, गूगल कह रहे सॉरी, क्रॉलर कब आया है, 11 जून लास्ट विजिट किया है एट दिस टाइम, जो कि बहुत गलत बात है। आज हो गया 14, मतलब 12, 13, 14, ऑलमोस्ट 3 डेज हो चुके हैं कि गूगल इनकी वेबसाइट पे आया ही नहीं, लास्ट 11 जून को आया है देखने के लिए इस पेज को, तो जो कि गलत है। हर डेली बेसिस पे इतना तो होना चाहिए कि गूगल क्रॉलर क्या हो, देखने के लिए आपकी वेबसाइट को आए। ठीक है, इट डजेंट मीन दैट कि क्रॉलर नहीं आया तो इंडेक्सिंग नहीं हुई है। 11 को आया है, उसकी इंडेक्सिंग हुई है, गूगल में ये कहीं और वैरी कर रहा होगा, वो बात अलग है। क्रॉलर का नेसेसरी है, जैसे कि अगर हम लोग दूसरे पेज को देखते हैं, इसको बैक करते हैं, अबाउट अस के पेज को देखते हैं। ठीक है, यहाँ गए, यहाँ गए, CACHE एंटर, पेज एरर, मतलब नहीं हो रहा इसमें, मैंने ही गलत डाल दिया होगा, एक सेकंड, रीलोड होने दीजिए एक बार पेज को। CACHE और कोलन एंटर, ब्लॉक है, गूगल ब्लॉक किया, जैसे हम लोग का वो पेज नहीं होता, गूगल ब्लॉक किया है।
तो बेसिकली सिंपल सी बात इतनी है कि वो इसलिए हुआ है, उसका एक मेन रीजन ये है कि लास्ट 11 जून को वो आया है, जो कि बहुत ड्रॉबैक है आपकी वेबसाइट के लिए, मतलब स्टू वैली की वेबसाइट के लिए। क्रॉलर डेली बेसिस पे आए, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्रॉलर अगर नहीं आएगा हर एक पेज पे ना, तो सेम यही एरर आपको क्या होगा, शो होगा। तो मे बी क्रॉलर नहीं आया है, इसलिए क्या हो रहा है, 404 क्या कर रहा है, क्रॉलर को सी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको मे बी उसकी विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही होगी। तो उसका रीजन ये है, या तो आप एक्टिवली, जैसे मैंने बोला, कंटेंट, इमेज या किसी चीज पे काम करो जिससे क्रॉलर क्या कर सके, विजिट अपनी कर सके आपकी वेबसाइट पे। दूसरी चीज आती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए भी एक अपना पैरामीटर होता है कि पेज की इंडेक्सिंग हुई है कि नहीं, आप उससे भी एक बार इसको वो कर सकते हो। जैसे कि हम होम पे जाकर ही करते हैं, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग क्रॉलर ही नहीं आया तो इंडेक्सिंग क्या दिखाएगा। अब देखिए, इंडेक्सिंग के लिए ये खोलते हैं, बिकॉज इसमें तो एरर ही आएगा। एस ई कोलन एंटर। सी, स्टू वैली की पेज की इंडेक्सिंग हो चुकी है। होम पेज, ठीक है, सर्विसेज पे देखिए किस किस पेज की हुई है इंडेक्सिंग, वो देखिएगा। करियर वाले पेज की हुई है, यहाँ यूआरएल पे फोकस करिएगा। करियर वाले पेज की हुई है, सर्विस वाले पेज की हुई है, अबाउट की हुई है, बट स्टिल वो एरर दिखा रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी यूआरएल में, ठीक है। आपके stuvalley.com की हुई है, लेकिन stuvalley.com के सर्विस वाले की हुई है। अब देखिए यहाँ पे ये भी गलत बात है, ये दो तरह से दिखा रहा है, दो क्या, ये तीन तरीके से दिखा रहा है। सी, इनको stuvalley.com का ना सिर्फ एक करना होगा, एक के अंदर ही आप सर्विस और टर्म्स एंड कंडीशन जैसे भी आपको पुट करना आप कर सकते हो, बट इसको एक करना होगा। जो स्टू वैली का यूआरएल है ना, नहीं इसको तो नहीं करना होगा, बिकॉज ये सर्विस का ही आपका है, ये .com हो गया आपका। तो ये क्या हो गया, इन पेज की क्या हुई है, आपकी इंडेक्सिंग, प्राइवेसी पॉलिसी, ब्लॉग, इन सब पेज की इंडेक्सिंग हो चुकी है। सी, जिन जिन पेज की इंडेक्सिंग होती है आपकी, मतलब क्रॉलर आया हुआ है इस मतलब आपके वेबसाइट पे। तो और जिन जिन पेज की इंडेक्सिंग नहीं होगी उनकी यहाँ पे नहीं, मतलब क्रॉलर अगर जिस पे नहीं आया है यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा। तो जो भी आप वेबसाइट में अपना कंटेंट लिखते हो, तो क्रॉलर उसको विजिट करता है, विजिट करने के बाद वो वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद वो इंडेक्स क्या करता है, गूगल पे शो करता है। जैसे कि ये मेरे सामने हुआ है कि इस पेज की इंडेक्सिंग, मतलब गूगल पे अब ये पेजेस चढ़ चुके हैं, ये पेजेस आ चुके हैं गूगल पे। फिर रैंकिंग की बात आती है। रैंकिंग कब होती है, जब आपका जो क्या बोलते हैं, ट्रैफिक हो गया, ठीक है, जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट आए चाहे वो एड्स के थ्रू आए, तो वो होता है आपका रैंकिंग। तो रैंकिंग आपका मैटर करता है कि इंडेक्सिंग हो चुकी है, अब आप कहाँ से लोगों को, ट्रैफिक आप कहाँ से लेकर जाता है। तो ये समझ में, क्रॉलर इंडेक्सिंग रैंकिंग नहीं आया तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते समझने का, लेकिन आप बता देना एक बार, All clear, आया क्या ma'am. समझ में? Thank you. ठीक, वेलकम। अब देखिए, ये आप लोग भी देख सकते हो, मतलब जब आप जिनका लोकल होस्ट वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल होस्ट तो मतलब आपका गूगल पे एक्टिव ही नहीं है वेबसाइट, लेकिन जिन्होंने भी डोमेन होस्टिंग अपना परचेज किया है या जो करेंगे, वो इन पैरामीटर्स का आप प्लीज ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल आपका क्या करते हैं, प्ले करते हैं। साथ ही साथ ठीक है, बहुत ओवर तो नहीं हो रहा ना, ये वाला पोर्शन समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी अब मैम आ रहा है। अब ये देखिए, स्क्रीनशॉट, हाँ बोलिए। ये मैम पेज सारा सेंड कर देना ग्रुप में। हाँ हाँ, वो हम कर देंगे, वो हम कर देंगे। अब देखिए, अब जैसे कि अपने एसईओ जो होते हैं ना, वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, आप सबको पता है, ऑफ पेज एंड ऑन पेज, ठीक है। अब जो ऑन पेज होता है आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो भी आपको ये क्रॉलर है, ये आपका इंडेक्सिंग है, ये रैंकिंग या पिजन, हमिंग बर्ड, मोबाइल फ्रेंडली, पांडा, ये जितने भी चीजें अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी है ना, सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके ऑन पेज के हैं, सारे के सारे टैक्टिक्स आपके ऑन पेज के हैं। तो ये याद रखिए, रैंकिंग के लिए ना ऑन पेज बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। आप कितना भी ऐड कर लो, आप कितना भी बैकलिंक्स बना लो, आप कितनी भी गेस्ट ब्लॉगिंग कर लो, लेकिन अगर आपका ऑन पेज अच्छा नहीं हुआ ना,
कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये सब आपको पैसे बर्बाद हो जाएंगे। चाहे आप ऐड करो आपके पैसे बर्बाद है, आप गेस्ट ब्लॉगिंग करो आपका टाइम वेस्ट है। तो ये वेस्ट बहुत है एसईओ के लिए। और जिसको ऑन पेज आ गया ना, वो एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए प्लीज अप्लाई करना, मतलब बहुत मजे हैं इसमें, बहुत ज्यादा। प्लीज बैकलिंक्स के लिए तो कभी मत करना, मेरा बहुत बेकार है बैकलिंक्स की जॉब तो। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ एसईओ दो तरह के हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। पहले ऑन पेज की बात करते हैं। यहाँ मैंने कुछ बेसिक पैरामीटर्स लिखे हैं, इसको और इन डेप्थ भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि ऑन पेज आपको किस लिए काम आता है, चेंज डायरेक्टली ऑन दी चेंज में डायरेक्टली ऑन दी वेबसाइट फॉर द पर्पज ऑफ रैंकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ रैंकिंग। जो भी आप चेंजेस करते हो वेबसाइट पे वो सीधे आपका फ्रंट एंड में देखता है। अब जैसे फ्रंट एंड मतलब क्या हुआ, ये है आपका बैकएंड, ये आपका क्या है, बैकएंड, ठीक है। बैकएंड पे काम करते हो, यहाँ पे जो भी आप काम करोगे XYZ, आप कुछ भी यहाँ पे काम करोगे वो कहाँ दिखाई देगा, आपके फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो आपकी वेबसाइट दिखेगी किस तरह से दिखती है, ठीक है। तो इसी के थ्रू आपकी रैंकिंग होती है। अगर आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कुछ भी रैंक करना है तो नो डुप्लीकेट कंटेंट, हेडर टैग्स का यूज करो, जैसे मैंने बोला इंटरनल लिंक्स का यूज करो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि अगर आपने कोई इमेज डाल दिया है, ठीक है ना, तो आप फॉर एग्जांपल सिंपल इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में समझते हैं। आप लोग कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, किसी लोकेशन पे आप लोग जाते हो, तो उस लोकेशन का भी तो आप पुट करते हो ना अपने इमेज पे, इधर वो इंस्टाग्राम हो या ये वो फेसबुक हो, तो आप लोग लोकेशन डाल दो ना कि हाँ भाई जम्मू गए हैं, इधर गए हैं, या फिर XYZ कहीं पे भी हम लोग गए हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे कि जो आपकी प्रोफाइल जो जो लोग फॉलो करते हैं, जो जो फ्रेंड्स है, उनको पता चलता है भाई ये पर्सन यहाँ घूमने के लिए गया है, ठीक है। वे इमेज क्रॉलर को कैसे पता चलेगा वो इमेज कौन सी है, क्रॉलर को कैसे पता चलेगा वो इमेज कौन सी है, तो उससे कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। उसका भी एक तरीका होता है बट वो आगे हम लोग डेडिकेटली ऑन पेज में सीखेंगे। तो ये आपका होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई जैसे कि क्रॉलर को भी तो पता होना चाहिए ना। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज है, अब जैसे इनका तो हैंडलिंग पेज मेरे पास नहीं है बट स्टिल ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये इमेज है। अब इन्होंने क्या डाला है इमेज का, ये हम लोग देखते हैं। ये कोडिंग पार्ट है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, हम जस्ट बता रहे हैं कि इसका नाम कैसे डलता है। सी, ये इमेज है, इमेज NG कंटेंट, और ये नंबर SRC, और ये इन्होंने क्या डाल दिया, पिक डाल दी है, यहाँ पे क्लास डाल दिया इमेज फ्लूइड करके। तो अब इनको ये पता चल रहा है कि अब क्रॉलर जब भी इनकी वेबसाइट पे आएगा तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज फ्लूइड क्या है, इसका नाम है। तो वो ऑप्टिमाइज यहाँ से करेगा, इस जगह से करेगा वो, कि भाई ये जो इमेज पुट हुई है क्या। इमेज अल्ट टैग भी इसको बोलते हैं ना मैम? हाँ ऑल टैग भी बोलते हैं, ऑल टैग आपका इसके लिए आ जाता है, वर्डप्रेस के अंदर में आ जाता है। और अगर आप HTML वाली कोडिंग देखते हो उसमें IMG ही लिखा जाता है इमेज के लिए। ये हाँ सारी जी। आपकी HTML कोडिंग है। हाँ, तो ये तो मैम वाला आपका, हाँ बोलिए। वर्डप्रेस में इसमें तो हम कोडिंग डाल सकते हैं कि ये यहाँ की इमेज है, वर्डप्रेस ये में भी लोकेशन पुट कर बता। सकते हैं, वर्डप्रेस में भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि कैसे आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन वहां कर सकते हैं ऑल टैग का यूज करके। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो ये आपका कैसे होता है, ये तो हम इसलिए बता रहे हैं कि क्रॉलर हर एक चीज का आइडेंटिफाई करता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर माने कोडिंग के थ्रू कुछ अगर बना है तो उसका अगर आप सोर्स पे चले जाओ, तो आपको यहाँ पता को कि भाई कहाँ कहाँ से किस नाम को उन्होंने पुट किया है, ये इमेज है, इसका ये है। ऐसे आप मतलब क्रॉलर ही आइडेंटिफाई करता है हर चीज को, इसे कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। कि भाई ये पता होना चाहिए क्रॉलर को कि किस कौन सी चीज किस चीज के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड पोर्शन में। आपका ये आ जाता है, ये तो डायरेक्टली चेंज वेबसाइट। तो ये कुछ बेसिक आपके फंडामेंटल्स होते हैं जो आपके ऑन पेज के लिए होते हैं। सेम एज ऑफ पेज, ऑफ पेज आपका बैकलिंक्स के लिए होता है जो प्रमोट करता है वेबसाइट क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्वालिटी आपकी वेबसाइट बढ़ाने के लिए, जिसे हम लोग बैकलिंक्स कहते हैं। जैसे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं से भी एक्सेट्रा आप कहीं से भी यूज करके अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करो, आप
आप आ गए ऑफ पेज पे। ऑन पेज टोटली आपके एल्गोरिदम्स पे काम करता है, ये याद रखिएगा। आपका जो पांडा एल्गोरिदम है, हमिंग बर्ड नहीं सॉरी, पांडा मोबाइल फ्रेंडली, और एक और पे काम करता है हाँ हमिंग बर्ड पांडा एंड मोबाइल फ्रेंडली, इन पे क्या करता है आपका ऑन पेज काम करता है। ऑफ पेज सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन एल्गोरिदम पे काम करता है। ऑफ पेज डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन एल्गोरिदम पे काम करता है और किसी पे काम नहीं करता। अब बात आती है अपनी यहाँ पे एसईओ टेक्निक्स की। अब एसईओ टेक्निक्स की अगर हम लोग बात करें, तीन तरह की अपनी टेक्निक्स है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। ग्रे हैट नेग्लिजिबल है, पहले व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑन पेज पे आप काम करेंगे, जो भी आप आगे अभी सीखेंगे काम करना ऑन पेज पे, ठीक है ना, वो डिपेंडेंसी रखता है व्हाइट हैट एसईओ पे। सिर्फ और सिर्फ आप किसी के लिए भी काम करो, खुद के लिए करो, इधर क्लाइंट के लिए करो या किसी कंपनी के साथ आप काम करो, हमेशा एसईओ व्हाइट हैट एसईओ पे ही करना है, ना ब्लैक ना ग्रे। क्योंकि व्हाइट हैट एसईओ कर, ठीक है, फिर समझिएगा। तीन टेक्निक्स होती हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे, ठीक है। व्हाइट हैट एसईओ जो कि ऑन पेज पे आप जितना काम करोगे वो सारा का सारा आपका व्हाइट हैट एसईओ के ही अंडर में क्या होता है, आता है, ठीक है। सारा का सारा व्हाइट हैट एसईओ के अंदर में आता है। साथ ही साथ जो भी आप अपनी वेबसाइट पे काम करोगे, चाहे वो कुछ भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हैट एसईओ का होना है, क्योंकि व्हाइट हैट एसईओ आपके गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो करता है। अब वो टेक्निक्स क्या लेता है, क्वालिटी बैकलिंक्स होनी चाहिए, एंगेजिंग कंटेंट होने चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ये चीज भी आपका प्रैक्टिकली होगा। सेम आता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ भाई बहुत बेकार है, कोई भी गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो नहीं करता है, कोई भी गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो नहीं करता। अब जैसे इसके क्या क्या टेक्निक्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कीवर्ड स्टफिंग। अब कीवर्ड्स का भी ना एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कीवर्ड डेडिकेटली अपने में ही इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं। तो कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल आप कोई कंटेंट लिखते हो 300 वर्ड्स का, फॉर सिंपलेस्ट लेते हैं 300 वर्ड्स का, और आपको टॉपिक दिया है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक कॉमन टॉपिक है और आपको बोला गया 300 वर्ड्स का ही कंटेंट आपको लिखना है, ठीक। अब उस 300 वर्ड्स के अंदर आपने डिजिटल मार्केटिंग को जहां सिर्फ 2 बार आप यूज कर सकते थे, वहां आपने 5 टाइम्स यूज कर लिया। लेट कंसिडर, फिर से समझिएगा कीवर्ड स्टफिंग का मतलब, आपको कंटेंट दिया मैंने कि डिजिटल मार्केटिंग पे 300 वर्ड्स का एक कंटेंट लिखो, एक ब्लॉग लिखो, ठीक है। अब हर वर्ड्स के लिमिट के ऊपर भी कीवर्ड्स की डिपेंडेंसी रहती है। अगर 300 वर्ड्स है तो एक बार यूज करो, बहुत नेसेसिटी है तो 2 बार करो, वरना तो एक बार मच बेटर है। अगर आपने 300 वर्ड्स में मोर फोर्स ऐसे कीवर्ड्स का यूज कर लिया, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग से क्या होता है कि पढ़ने में एक तो आपका कंटेंट अट्रैक्टिव नहीं लगता, साथ ही साथ बहुत अटपटा लगता है, क्वालिटी नहीं बैठती, रेलेवेंसी नहीं बैठती, और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं होती। तो कीवर्ड स्टफिंग सबसे बेकार चीज है, सबसे बेकार चीज है, ठीक है। क्लॉकिंग, क्लॉकिंग मतलब क्या आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई वेबसाइट है, सॉरी वेबसाइट भी नहीं बोलेंगे करेक्ट वे में, क्या बोलते हैं, जो भी URL, सिंपल वे में कैसे समझाएं आपको क्लॉकिंग का मतलब। ठीक, क्लॉकिंग मतलब ये हो जाता है कि जो URL, मतलब फॉर एग्जांपल आपका URL है, ठीक है, जैसे कि यहाँ जाते हैं और मानिए सिंपलेस्ट वे में, क्लॉकिंग बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए भी समझाना, लेकिन चलिए ठीक है। फॉर एग्जांपल अबाउट अस का आपका URL है, ठीक है, आपका जो पेज है वो अबाउट अस का है, ठीक है। आप अबाउट अस को छोड़ के पीस ऑफ कंटेंट जो है रैंकिंग के लिए आप क्या दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल करियर का दे रहे हो। पेज अबाउट अस का है बट कंटेंट किसी और का है, किसी और का इन द सेंस कहीं से कॉपीड भी है या किसी और चीज को रेलेवेंसी में रख रहा है, ठीक है। तो वो हो जाता है क्लॉकिंग, क्योंकि विजिटर को ये लगता है भाई अबाउट अस का URL है और बता ये करियर के बारे में रहा है, तो मैच तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसे क्लॉकिंग कहते हैं।
मतलब समझ में आया आपको? बिकॉज क्लॉकिंग मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है समझाना इस तरीके से। हाँ जी मैम, बिल्कुल समझ गया। मतलब ये है कि 10 यूआरएल कुछ और बताता है और उसका कंटेंट कुछ और बताता है। इन शॉर्ट बस ये क्लॉकिंग होती है आपकी, जिससे कि गूगल क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है। पेज जैसे मानिए अबाउट अस है, अबाउट अस का यूआरएल भी होना चाहिए। अब जैसे कि देखिए पेज पे लिखा है अबाउट अस, इनके यूआरएल में लिखा है अबाउट, इनको अबाउट अस ही लिखना चाहिए यहाँ पे यूआरएल में। जिससे कि ये भी एक बहुत माइनर मतलब डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आपका अबाउट हाइफन अस होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे मैम, अबाउट, ये हाँ यूआरएल स्लग में भी आ सकता है ना? हाँ हाँ, या फिर यूआरएल को स्लग ही कहते हैं। हाँ, मतलब कि हमारा यूआरएल भी सेम होना चाहिए, जिसमें हमें टाइटल हाँ उसमें भी हाँ, होना चाहिए और जो कंटेंट है वो भी सेम होना एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए इनका पॉइंट भी अबाउट अस है, कंटेंट भी अबाउट अस है, इन्होंने यूज भी अबाउट अस किया, इसलिए इनका यूआरएल भी अबाउट हाइफन, हाइफन मतलब छोटा सा डैश एंड अस आना चाहिए इस जगह पे। तो ये वाली चीजें भी एक मैटर करती है, छोटी छोटी होती है, माइनर चीजें हैं, नहीं आती दिमाग में, लेकिन हाँ ये सारी चीजें आपकी क्या होती है यहाँ पे वैरी करती हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है अबाउट अस का पेज। तो क्लॉकिंग का बात करते हैं, क्लॉकिंग आपका ब्लैक हैट एसईओ है। ब्लैक हैट एसईओ क्लॉकिंग में करता क्या है कि यूआरएल कुछ और बता रहा है, कंटेंट कुछ और बता रहा है, विजिटर्स को कुछ और ही लगेगा, तो इसलिए वो क्या करता है, रैंकिंग डाउन कर देता है। तो ये चीज एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो ड्रॉबैक है जो ब्लैक हैट एसईओ में होता है। सेम एज डुप्लीकेट कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट मतलब कॉपीड कंटेंट, किसी का मतलब नहीं तो कॉपी करके और फ्रेजेस को चेंज करके पुट कर देना, दिस इज बैड कंटेंट, आपको ऐसा पुट नहीं करना है। एक चीज और, ब्लैक हैट पे कभी भी वर्क नहीं करना। समझ लो ब्लैक हैट क्या होता है, बट ब्लैक हैट पे कभी भी वर्क नहीं करना है। ब्लैक हैट सिर्फ वेबसाइट को डुबाता है, उसको रैंकिंग में नहीं लेकर आता है। डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हैट पे काम करना है। और ग्रे हैट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट हैट। तो ग्रे हैट पे तो कोई इंडस्ट्री वर्क नहीं करती, ना ग्रे ना ब्लैक पे, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हैट पे ही काम करती है, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हैट पे। तो ये 3 टेक्निक्स होती हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? अब बताएंगे आप लोगों को कीवर्ड्स, हम अभी इसलिए नहीं बताएंगे बिकॉज कीवर्ड्स के लिए हम आपको थोड़ा सा डीप और एक टास्क भी देंगे इसके लिए। तो कीवर्ड्स अभी हम नहीं बता रहे हैं अभी। हम वो बता देते हैं जो आपका वर्डप्रेस का लीव हुआ था ना, वो वाला आपको बता देते हैं। एक सेकेंड, ओपन लिंक टैब। इसका ना एक छोटा सा प्लगइन है, अगर आपको स्टिकी हेडर चाहिए, शायद विकास हमसे पूछे थे, अगर आपको स्टिकी हेडर चाहिए, जैसे कि ये इस टू वैली का था कि आप स्क्रॉल करते हो और वो हेडर कांस्टेंट रहता है, तो उसके लिए एक प्लगइन है, आप उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लो। ऐड न्यू पे जाकर, उसका नाम है माई स्टिकी मेन्यू करके नाम है उसका। प्लगइन है? क्या? प्लगइन में ये किस चीज का इंस्टॉल करना है? ये इसका है, जैसे कि मुझसे उन्होंने लास्ट टाइम पूछा था ना, जैसे ये आप देख रहे हो ना हेडर स्टिकी है, जैसे कि आप पेज स्क्रॉल करो बट हेडर एक जगह पे वो हो गया है, स्टिक हो चुका है इस जगह पे, तो वो कैसे उसको पुट कर सकते हो, उसका एक प्लगइन है इसके अंदर जिसे बोलते हैं माई स्टिकी मेन्यू, ये एक है है मेरे प्लगइन। पास तो जिंगर की। एक्चुअली आपको जो शीट गई ना उसमें नहीं है, मेरे पास है। आपको किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट। 10,000 में की जल्दी। हाँ, ये वाला है आपका, सी, ये वाला माई स्टिकी मेन्यू, इसको एक्टिवेट एंड इंस्टॉल कर लीजिए। मैम, ये जो क्या बोलते हैं प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस की साइट पे, हम्म, तो ये कौन से यूआरएल पे काम करेगा, वर्क करेगा, ये खुद ही हो जाता है? नहीं हम नहीं सब। लीजिए मतलब कि उसमें कुछ एरर आ रहा है या SEO का या ऐसा कुछ एरर आ रहा है, हम्म, तो मैं उसके रिलेटेड कुछ प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ वर्डप्रेस पे, तो वो खुद ही जाके वो मतलब कि एरर जहाँ सही करेगा? नहीं नहीं, उसमें सेटिंग्स भी होते हैं, डिपेंड करता है, कुछ बाय डिफॉल्ट, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हाँ आप जी, हाँ जी, प्लगइन हाँ जी। इंस्टॉल के बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ का वैसा ही सेटिंग्स रहता है, आपको सिर्फ सेव करना होता है।
और कुछ ठीक कुछ ठीक में ठीक। आपको कुछ अपना भी पुट करना होता है, मतलब लेकिन वो डिपेंड ऐसा करता है कि आपको उसके अंदर जाके, जैसे जो ऑप्शंस, कैसे मानिए मेरे सामने जो ऑप्शंस हैं, तो एक बार उसको ओवरव्यू करना मच बेटर रहता है कि मानिए कुछ अनेबल डिसेबल कुछ करना है, तो बस इसके लिए वो रहता है। ठीक ठीक। जी। ठीक है। अब देखिए आपका ये माई स्टिकी मेन्यू क्या हो गया है, ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्टिवेट होने के बाद इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ गया आपका प्लगइन्स एंड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। कहाँ गया माई स्टिकी, ये यहाँ पे देखिए इसका सेटिंग्स लिखा है, सेटिंग्स पे आप क्लिक कर दो। कुछ तो गड़बड़ है। ये सॉरी 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 सॉरी, हमने गलत बता दिया। आपका ये माई स्टिकी बार का ना ऑप्शन यहाँ दे ही दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, उतना नहीं जाना है। ये माई स्टिकी बार के ही अंदर में आपको स्टिकी मेन्यू सेटिंग्स का ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे, उतना प्लगइन और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर मत जाइए, उसी के अंदर आपको ऑप्शंस दे दिया है। और आप इसको बस स्क्रॉल डाउन करना है कि आपसे पूछा है स्टिकी क्लास, तो आपको कौन सा रखना है, बिजनेस फुटर में रखना है, कंपनी, ये तो मेरा क्या है टॉप नेविगेशन, मतलब मेरी जो वेबसाइट है इसका क्या है, ये टॉप नेविगेशन प्राइमरी मेन्यू है ये। ठीक है, और फुटर वाला ये होता है सॉरी कहाँ गया, ये फुटर वाला आपका ये होता है, तो मुझे प्राइमरी वाले को रखना है, तो ये प्राइमरी वाला ही रखाएंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ये सेलेक्ट कर लेंगे टॉप प्राइमरी, और इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और सेव कर देंगे सिंपली। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको एक बार अपनी वेबसाइट पे इसको रीलोड करेंगे, क्योंकि कुछ तो चेंजेस किए ही हैं। अब देखिए इसको, ये आपका स्टिक हो गया यहाँ पे, ये आपका स्टिक हो गया। तो ये आपका ये वाला है। अगर इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो सेम एज यहाँ पे ही आपको ये स्टिकी बैकग्राउंड कलर देता है। तो इसमें ऑप्शन तो आपको नहीं दिया है, आपको खुद से लाना पड़ेगा। तो मानिए अगर आप कलर कोड का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा कलर कोड, इसमें जाकर एक सेकेंड, और मानिए ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, और सॉरी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए, और इसको सेव कर दीजिए। अब तो कलर एक बार रीलोड रीलोड करने दीजिए, और ये चेंज नहीं हुआ, कोई और ही कलर लेते हैं कि हमको भी समझ में नहीं आया। ये ले लेते हैं। इसको सेव, फिर एक बार रीलोड। हाँ ये हुआ ना, यस, ये वाला, ये आपका स्टिकी हेडर का हो गया। तो मतलब ऐसे बहुत मल्टीपल प्लगइन्स हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, मतलब क्या ही बताएं, हर चीज के लिए आपको प्लगइन मिलेगा, हर एक चीज के लिए।
अगर पेज स्क्रॉल करना है या कुछ भी आपको करना है तो हर चीज का। तो ये आपका मतलब पूछे थे आपने, तो ये उसका हो गया, मतलब स्टिकी हेडर का हो गया आपका, कि अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो आप मतलब ऐसे रख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो हम आपको वो शेयर कर देते हैं। एसईओ में कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार आप बता दो। अगर कुछ भी मतलब अगर कुछ भी ऐसा आपको अगर लग रहा है तो एक बार प्लीज आप बता दीजिए। मैम हाँ बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है ना, लोकल, तो जब उस जैसे डोमेन वगैरह लेंगे तो वही वेबसाइट कन्वर्ट हो जाती है उस पे? चाहे तो आप कर सकते हो उनका, देखिए कैसे होता है ये तो हम आपका हेल्प नहीं कर पाएंगे, बट आप उनके कस्टमर केयर से आप बोलोगे ना, तो वो हाँ आपको उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जिनसे आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर रहे हो, तो आप हाँ जब अपनी वेबसाइट का उनको बताओगे नाम कि मुझे इस वेबसाइट और इस मतलब एक्सटेंशन का चाहिए, फॉर एग्जांपल आप .in ले रहे हो, .com ले रहे हो, किसका ले रहे हो, तो वो खुद हाँ बता देते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर वो आपको करके भी दे देते हैं। हाँ, हेलो मतलब कि मैम। जैसे अभी हम वेबसाइट अच्छे से बना रहे हैं तो मतलब वही बाद में उस हाँ पे वो चले पोर्ट जाए? कर देंगे, लेकिन वो पोर्ट ठीक उन्हीं को है। आते हैं, क्योंकि वो हम भी आपका हेल्प नहीं कर पाएंगे नहीं, इस मेरे वजह को से, ये लेकिन वो क्वेश्चन हो रहा था कि मैंने अगर अगर हम अच्छे से बनाते हैं फिर बाद में हमें फिर से बनानी पड़ी तो मतलब उस नहीं तरह की नहीं, दिक्कत ना आप कर हो। सकते हो, आप वो आपको ही उसका सॉल्यूशन निकाल के दे देंगे कि अगर लोकल ठीक होस्ट से ठीक आपको पोर्ट करना है ना, वो करवा देते हैं। मैम ठीक है। मेरी हाँ दो बोलिए। क्लास ना मिस हो गई थी वर्डप्रेस साइट की, वो जब शुरू किया था कि वो उसके कारण जो उसमें ना मेरा लॉगिन नहीं हो पाया, तो उसकी हाँ, वीडियो मुझे मिल जाएगी? ये आप एक बार अपने, डैशबोर्ड डैशबोर्ड पे सारी वीडियोस है अब? हाँ आप एक डैशबोर्ड बार पे देख, वो मेरा लाइव हाँ पेज के जैसे वो लाइव बैच आता था ना, उसके आगे मेरा लॉगिन हो ही नहीं पाया करे हो। तो नहीं आप डैशबोर्ड एक कहाँ बार पे? देख लीजिए डैशबोर्ड पे नहीं, वो बता दें। आज भी तो आप आज कहाँ से लॉग इन किया तुमने? आज तो वही है, क्या बोलते हैं, जूम पे हो रहा है। नहीं, वो व्हाट्सएप पे तो आया नहीं था ना आज, डैशबोर्ड से ही किया होगा ना? डैशबोर्ड से लॉगिन किया है तो उसमें आपके ऊपर ऊपर मिल जाएंगे आपको जो वीडियोस, यूट्यूब का साइन है या वो जो उस पे उसी आप तो पे है रेड वाला। डेट वाइज आ गई है अब उसी पे। यस ठीक है यस, ठीक हाँ वो इसी पे तो। एक और चीज, आप में से किसी को जो पुणे में कोई रहता है क्या, मुझे पहले एक बार ये बता देना, कोई पुणे का है क्या? कोई नहीं है क्या? चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली अगर कोई पुणे का है या फिर किसी पे एक कंपनी है जिसमें कंटेंट राइटर एंड सोशल मीडिया का ओपनिंग्स आया फॉर फ्रेशर से लेकर 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का करके, तो वो अप्लाई कर सकता है उसके लिए, अगर जो पुणे से है, मतलब पुणे का ही डेडिकेटली आया है इसलिए, तो किन्हीं का है तो वो कर सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। आप लोग को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हमने वो शेयर कर दिया लिस्ट, ये वाला लिस्ट आपको शेयर मैंने नहीं किया बिकॉज मैंने अभी आपको कीवर्ड इसमें पढ़ाया नहीं है, तो कीवर्ड जब हम आपको पढ़ा देंगे तभी हम आपको ये वाला लिस्ट भी शेयर कर देंगे, लेकिन जो पहला वाला था एसईओ का वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लास्ट बार हम फिर से आपसे पूछ रहे, नहीं तो फिर आप लोग लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप शेयरिंग, थैंक यू। हाँ बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।